प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 2 हल करने जा रहे हैं। प्रश्न है हमारा, अनुपातों a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। दो प्रश्न हमने लिया है। एक्चुअली आपका जो बुक्स है उसमें 3 प्रश्न है, तो 2 प्रश्न हम करेंगे, एक आप स्वयं करेंगे। हल में हम आगे बढ़ते हैं। यहां से हम पहला प्रश्न लेते हैं। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इसे आप 1 मानेंगे और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब कह रहा है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर आप बताएं कि ये जो समीकरण युग्म है वो प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा संपाती है। तो बहुत इस चीज़ को यदि आपको अच्छा से समझना है तो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आप ज़रूर देखें। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये a1, a2, b1, b2 और c1/c2 क्या है, इसकी तुलना हम कैसे करते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण का कुछ उदाहरण लेते हैं। रैखिक समीकरण मतलब जिस समीकरण में चर हो उसका पावर 1 हो, उसको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। और 2 चर वाला तो उसमें 2 चर होना चाहिए और दोनों का पावर 1 हो तो उसे हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो चलो कुछ उदाहरण लेते हैं। चूंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो क्यों ना हम यहाँ पर पहले 2 चर लिख देते हैं, बीच में प्लस दे दो, y बराबर, चलो हम x + y बराबर x + y बराबर। अब एक काम करते हैं, गुणांक में कुछ का अंतर हम लिखते जाते हैं। जैसे x का गुणांक यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं। और एक अचर तो जोड़ ही सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं। चलो हमने जोड़ दिया, 4, 5, 6 और इधर हम 0 कर देते हैं, इधर 0 कर देते हैं। अब आप देखो ये पहला समीकरण हो गया। चूंकि 2 चर x और y है, दोनों का पावर 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण हुआ, वो भी 2 चर में। ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, ये भी हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। तो आप क्या देख रहे हो कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण में x सब में है और y जितना भी हमने उदाहरण लिया है सब में है। तो ये हम कन्फर्म हो गए कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण में तो x और y जरूर रहेगा। तो यहाँ पर हम x + y लिख दिया। अब हम देखते हैं कि x के गुणांक जो है बदल रहा है। जैसे इसमें x का गुणांक 2, x का गुणांक 4, x का गुणांक 3। तो जो बदलता है, जो x का गुणांक जो बार बार बदल रहा है, तो यहाँ पर हम a लिख देते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि y का गुणांक 3, 5 और 2 है, तो y का गुणांक भी बदल रहा है। तो यहाँ पर जब हमने a ले लिया तो आप यहाँ पर b ले लो। और ये अचर है, मतलब इसके साथ न तो x है और न तो y है, ये भी बदल रहा है। तो यहाँ पर हम c ले लेते हैं, ये = 0 के बराबर होगा। अर्थात ये जो रूप है इसको हम लोग कहते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो ये हमारा हो गया मानक रूप, व्यापक रूप भी इसको कहते हैं और इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं।
तो अब आप समझ गए होंगे कि दो चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब आपसे कोई कहता है, उसने ये वाला इक्वेशन दे दिया और वो कह रहा है कि ए बी सी, मतलब इस मानक रूप से तुलना करके आप बताएं कि ए के जगह पर क्या होना चाहिए, बी के जगह पर क्या होना चाहिए, सी के जगह पर क्या होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। x का गुणांक a है और यहाँ x का गुणांक 3 है, मतलब a के जगह पर 3 है। तो ये दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर 3, फिर आप b के जगह पर क्या लेंगे तो b बराबर 2 और c बराबर 6। ये हो गया, इसे हम तुलना करेंगे। तो उसी तरह से यदि इस समीकरण से तुलना किया जाए तो ए के जगह पर क्या होगा, देख लो। ए के जगह पर 4 है, बी के जगह पर 5 है और सी के जगह पर भी 5 है। तो इस तरह से मानक रूप से हम तुलना करके ए बी सी का मान निकालते हैं। अब सवाल यह है कि इस तरह से रैखिक समीकरण युग्म का एक मानक रूप, दो मानक रूप, तीन मानक रूप लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो चलो देखते हैं। ये तो हो गया हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हो गया दो चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप। और इस तरह से आपसे कहा जाए कि दो तीन मानक रूप आप लिखें रैखिक समीकरण युग्म का, तो जब पहला कहा जाए लिखने के लिए तो यहाँ पर आप a1 b1 और c1 लगा देंगे तो हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहला मानक रूप हो गया। फिर यदि आपसे कहा जाए दूसरा, तो जहाँ यहाँ पर हम दो लगा देंगे, जैसे यहाँ पर 1 1 1 हमने लगाया था, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 हो गया। इसी तरह से तीसरा आप बना सकते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। ये तीसरा हो गया। तो इस तरह से हम लोग मानक रूप रैखिक समीकरण युग्म का बनाते हैं। तो चूंकि हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है कि दो समीकरण, हमें तीसरा से मतलब नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब यहां पर a1 का मतलब हो गया, a1 का मतलब हो गया कि a1 का मतलब हो गया पहला समीकरण का मानक रूप का तुलना, ये a1 हो गया, ये b1 और ये c1, a2 b2 c2। अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर ये पहला समीकरण है, इसका मतलब कि इसकी तुलना हमें इस समीकरण से करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं a1 बराबर 5, b1 बराबर 4 और चूंकि 4 का चिन्ह माइनस है, c1 बराबर 8, c1 बराबर 8। अब क्या किया, तो हमने चूंकि ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर ब्रैकेट लगा देंगे। फिर हम दो में, तो समीकरण 2 से तुलना करते हैं, इसे तुलना करते हैं। तो
A2 देख लो आप, A2 की जगह पर 7 है, A2 बराबर 7, B2 कॉमा देकर लिखेंगे 6 और C2 बराबर -9। बहुत सारा बुक्स में आपको मानक रूप में इस तरह से भी लिया गया है, C1 C2 को इधर किया गया है, तो आंसर में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप जिस विधि से चाहें, या तो आप मानक रूप इसको लें या मानक रूप आप इसको लें, कोई अंतर नहीं होगा। यहां पर लिख देते हैं समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 से करने पर अब ये हो गया हमारा A1 B1 C1, A2 B2 और C2 का मान। अब प्रश्न ये है कि ये प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा अथवा संपाती होगा। ये A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 का मान निकाल करके ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि रैखिक समीकरण चाहे वो एक चर में हो या दो चर में हो, इसका आलेख हम खींचेंगे तो वो हमेशा एक सरल रेखा आता है। इसका भी आलेख आप खींचोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जो कि मैंने इसके पहले वाला जो प्रश्न है या जो आलेखीय विधि से 2-3 प्रश्न हमने किया है, आपको अच्छी तरह से उसमें समझाया गया है। इसका भी आलेख खींचेंगे तो एक सरल रेखा होगा, इसका भी आलेख खींचेंगे तो एक सरल रेखा होगा, इसका भी आलेख खींचेंगे तो एक सरल रेखा होगा। मतलब कि दो चर वाला जो भी रैखिक समीकरण होगा उसका आलेख एक सरल रेखा होगा। अब मान लो आप कि इसका आलेख खींचेंगे, इसका आलेख खींचेंगे एक ही ग्राफ पेपर पर। मान लो ये हमारे ग्राफ पेपर हो गया और इन दोनों का आलेख हम खींचेंगे तो 3 स्थितियां उत्पन्न होती है। या तो वो दोनों एक दूसरे को काटे एक बिंदु पर, जिसको हम प्रतिच्छेदी कहेंगे, या ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के समांतर हो, मतलब एक दूसरे को कहीं नहीं काटे। या ऐसा हो सकता है कि दोनों का आलेख जो हो एक ही सरल रेखा को निरूपित करे, जिसको हम लोग संपाती कहते हैं। तो सवाल यह है कि कब प्रतिच्छेदी होगा, कब समांतर होगा, कब संपाती होगा। इसके लिए कुछ कंडीशन होता है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने दे रखा है कि A1 बाई A2 का मान और B1 बाई B2 का मान यदि बराबर नहीं आता है तो प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब एक जगह पर काटेगा और उसका अद्वितीय होगा, मतलब एक हल होगा। यदि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 आता है तो उसको हम लोग संपाती कहेंगे, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यदि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 तो समांतर होगा, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। तो जिसका हल होता है उसको हम लोग संगत कहते हैं, अर्थात अविरोधी कहते हैं, और जिसका हल नहीं होता है उसको हम लोग असंगत कहते हैं अथवा विरोधी कहते हैं। तो अब हम A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 निकालते हैं। यहां पर लिखते हैं A1 बाई A2, A1 का मान 5 है, 7 हो गया। B1 बाई B2, तो B1 का मान है -4, ये हो जाएगा 6। चूंकि 4 और 6 2 के टेबल में है, काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा B1 बट्टा B2 बराबर -2 बट्टा 3। इसी प्रकार C1 बट्टा C2 का मान निकाल देते हैं।
8/-9। अब हम तुलना करते हैं, तो एक काम करो, पहले आप a1/a2 और b1/b2 लिखना इस प्रकार। अब आप देखो कि a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर है क्या। तो a1/a2 का मान 5/7 है और b1/b2 का मान -2/3 है। तो क्या, चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5/7 -2/3। ये a1/a2 का मान हो गया, ये b1/b2 का मान हो गया। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर हमें c1/c2 का मान लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बराबर नहीं है। इस तरह से हम काट देंगे। तो जब a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर नहीं होगा तो इस स्थिति में ये रेखाएं जो होगी वो प्रतिच्छेदी होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः अभीष्ट रेखाएं या समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, 9x + 3y + 12 बराबर 0। इसको भी हम 1 मान लेते हैं। 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसको हम 2 मान लेते हैं। अब इसकी तुलना मानक रूप जो है a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करेंगे, इसे करेंगे, और इसकी तुलना आप इससे करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं a1 बराबर 9, b1 बराबर a1 बराबर 9, b1 बराबर 6, c1 बराबर 24। यहाँ पर आप लिख देंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, उसके बाद इसकी तुलना करेंगे दूसरे समीकरण से मानक रूप से a2 बराबर b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। सॉरी बच्चों, यहाँ पर हमें b1 के जगह पर 3 होना चाहिए और c1 के जगह पर 12 होना चाहिए। इसको हम काट देते हैं, ध्यान रखेंगे इसका। अब हम a1/a2 का मान निकालते हैं। a1/a2, a1 का मान 9 हो गया, 18 हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 हो गया। b1/b2 का बीच में कॉमा देना, b1/b2 तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। c1/c2 का मान निकालो, तो c1 का मान है 12, 24, 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं कि a1/a2 का मान भी 1/2, b1/b2 का मान भी 1/2 और c1/c2 का मान भी 1/2, मतलब तीनों ही बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अतः अभीष्ट रेखाएं, अभीष्ट शब्द जरूर जोड़ेंगे, अभीष्ट रेखाएं तीनों अनुपात बराबर है। इसका मतलब
कि समपाती होगा, समपाती है। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन हमने प्राप्त किया। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये कंडीशन आपको, जो मैंने ये वाला कंडीशन, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं आपको एक नंबर में बराबर आते रहते हैं, कभी कभार 2 नंबर में भी आते हैं। तो जब तक ये कंडीशन आप याद नहीं रखेंगे तब तक इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न आप इस टाइप के बनाइए ताकि आपको ढंग आए। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो पहला समीकरण लेकर आगे बढ़ते हैं। 3x + 2y = 5, इसको 1 मान लेते हैं। 2x - 3y = 7, इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, जैसा हमने इसके पहले वाले प्रश्न में सॉल्व किया है, a1 3, इसकी तुलना पीछे करेंगे। a1x + b1y + c1 = 0, और इसकी तुलना हम करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से, क्योंकि ये चीज़ आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो a1 के जगह पर 3, b1 के जगह पर 2। आपको हमने बताया है कि दोनों अचर इधर है तो भी कोई टेंशन नहीं, इधर है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा दोनों अचर इस साइड में है, इसलिए हम डायरेक्ट c1 लिखेंगे। c1 = 5। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने इसके पहले इधर रखा था, अब ये इधर आ गया, इसका मतलब कुछ अंतर होगा क्या? नहीं, हमने आपको रैखिक समीकरण का मानक रूप बतलाया था कि मानक रूप हमारा ये भी हो सकता है और इस टाइप का भी हो सकता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समीकरण 2 की तुलना करते हैं, लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर एग्जाम में। 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर देखते हैं। a2 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर देख लो, a2 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर -3, चिन्ह माइनस रहे तो जरूर लिखेंगे, और c2 के जगह पर 7 है। अब हम तुलना करते हैं, a1/a2 का निकालते हैं। a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3 और c1/c2 हो जाएगा 5/7। अब हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करते हैं, लिखते हैं। चूंकि a1/a2 b1/b2 का मान यदि बराबर नहीं होगा तो हम आगे नहीं लेंगे, मतलब c1/c2 को नहीं लिखेंगे। देखते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है। a1/a2 का वैल्यू 3/2 है और b1/b2 का वैल्यू 2/-3 है, जो बराबर नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब कि ये कंडीशन जब आता है तो प्रतिच्छेदी होगा, और प्रतिच्छेदी होगा तो संगत होगा और अद्वितीय हल होगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि दी गई समीकरण युग्म
समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है। अतः यह समीकरण युग्म संगत है तथा इसका अद्वितीय हल है। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, इसको 1 मान लेते हैं। 9x माइनस 10y बराबर 14, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसकी तुलना करते हैं इस मानक रूप से। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 से करने पर, यहाँ आप a1x प्लस b1y प्लस c1 भी लिख सकते थे बराबर 0। अब यहाँ पर a1 के जगह पर 3/2 है तो लिखते हैं a1 बराबर 3/2। b1 तो b1 के जगह पर देखो आपका 5/3 है। y का गुणांक b1, y का गुणांक 5/3, 5/3। c1 के जगह पर 7 है। पुनः समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर, देखो आप समीकरण 2 ये हो गया। a2 के जगह पर 9 है तो a2 बराबर 9। b2 के जगह पर माइनस 10 है तो b2 बराबर -10 हो गया। c2 के जगह पर 14 हो गया। अब हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि a1/a2, a1 का मान हो गया 3/2, ये a1 के जगह पर हो गया बट्टा, तो ये मेन बट्टा है, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। a2 9 हो गया। इसको थोड़ा सा हम सरल करते हैं। तो चूंकि ये मेन बट्टा है, इसके ऊपर एक भिन्न है तो इसका हर नीचे आएगा, 9 में गुना होगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3/2 गुना 9। ये मेन बट्टा आपको पहचानना जरूरी है। मेन बट्टा ये a1, तो a1 का वैल्यू ये वाला हो गया। a2 ये तो मेन बट्टा, ये वाला बट्टा मेन बट्टा है तो ये मेन बट्टा हो गया। तो 2 नीचे आएगा क्योंकि मेन बट्टा के ऊपर जो भिन्न है उसका हर नीचे आकर गुना हो जाता है। इस तरह से 3 के टेबल में 3 और 9 है। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1 2 तिहाई 6। अब b1/b2 निकालते हैं। तो b1/b2, b1 का मान देखो कितना है 5/3, ये मेन बट्टा ये वाला b2 -10। फिर आप देख रहे हो ये मेन बट्टा हो गया तो 3 आकर के -10 में गुना हो जाएगा। तो 5 -10 गुना 3, 5 के टेबल में 5 और 10 है
5 का टेबल एक बार, अब 5 दूनी 10, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा -2, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, 3 दूनी 6 -6। पुनः C1/C2 का मान निकाल देते हैं, तो C1 हमारा हो गया, C1 हो गया 7 और C2 हो जाएगा 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2। अब हम A1/A2 और B1/B2 की तुलना करते हैं। सबसे पहले आप A1/A2 और B1/B2 की तुलना करना, चूंकि A1/A2 और B1/B2 यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब देखते हैं कि A1/A2 का मान और B1/B2 का मान कहाँ है। ये हो जाएगा A1/A2 का मान और ये हो जाएगा B1/B2 का मान। तो क्या दोनों ही बराबर है? 1/6 और 1/-6 बराबर है? नहीं, ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसका मतलब कि दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो फिर हमें C1/C2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप जानते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो फिर ये रेखाएं किस तरह की होगी? प्रतिच्छेदी होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि दी गई समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है, इसलिए यह समीकरण युग्म संगत है और जब संगत होगा तो अद्वितीय हल होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर, तथा अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो आई होप आपको प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा, और आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और कमेंट करेंगे तो यदि कोई त्रुटि हो तो उसे हमको सुधारने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।